रक्तांचल के दूसरे सीजन में दिखा राजनीति का रक्त चरित्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का बहुत अहम स्थान है। बात जब पूर्वांचल की आती है तो यहाँ की सियासत और जुर्म के बीच में गठजोड़ की सुर्ख लाल तस्वीर नजर आने लगती है। सही मायने में कहे तो राजनीति और अपराध का कॉकटेल पूरे देश में सबसे पहले यहीं से बनना शुरू हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि 80 और 90 के दशक में बनकर तैयार हुई थी, जब यहाँ होने वाले गैंगवार की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनाती थी। उस वक्त पूर्वांचल की सियासत में 4 लोगों का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता था। इसमें बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय का नाम प्रमुख है। इनमें मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच में खूनी अदावत की कहानी आज भी हर किसी की जुबान पर है। इसी कहानी पर आधारित वेब सीरीज रक्तांचल का दूसरा सीजन OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है। इस वेब सीरीज को देखने के बाद राजनीति के रक्त चरित्र को बखूबी समझा जा सकता है। रितम श्रीवास्तव के निर्देशन में बनी वेब सीरीज रक्तांचल में निकितन धीर, क्रांति प्रकाश झा, सौंदर्य शर्मा, आशीष विद्यार्थी, दयाशंकर पांडे, चित्ररंजन त्रिपाठी और रोजिनी चक्रवर्ती जैसे कलाकार अहम रोल में हैं। यूपी में जारी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में इस वेब सीरीज की पंचलाइन "रणनीति नहीं अब राजनीति होगी" खूब हिट हो रही है। मेकर्स द्वारा चुनावी माहौल के बीच में वेब सीरीज को रिलीज करने का एक मकसद विधानसभा चुनाव को भूनना भी है। वैसे भी इस वेब सीरीज में दोनों मुख्य किरदार वसीम खान और विजय सिंह वास्तविक जीवन से प्रेरित है। इनका सियासी रसूख आज भी बरकरार है। इन दोनों ही किरदारों की कहानी बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। जेल में बंद होते हुए भी मुख्तार अंसारी इस चुनाव में भी सक्रिय है। उनको समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी ने मऊ से टिकट दिया है। ब्रजेश सिंह भी MLC है। वेब सीरीज रक्तांचल के दूसरे सीजन की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पहली खत्म हुई थी। विजय सिंह को गोली मारने के बाद वसीम खान का एक छत्र राज होता है। वो अपने गैर कानूनी धंधों के साथ में राजनीति भी करने लगता है। इधर मुंबई में एक बहुत बड़ा गैंगवार होता है जिसमें 3 अपराधियों को अस्पताल में सरेआम भून दिया जाता है। इसमें अचानक से विजय सिंह का नाम सामने आता है। इसके बाद में लोगों को पता चलता है कि विजय सिंह जिंदा है। दरअसल घायल विजय सिंह को स्थानीय विधायक और गृहमंत्री रामचंद्र राय अपने संरक्षण में रखकर इलाज करवाता है। उसे 4 साल तक लोगों की नजरों से छुपाकर रखता है। उसके कहने पर विजय मुंबई जाकर इस हत्याकांड को अंजाम देता है। इसके बाद वो अपने परिवार के सामने भी आता है। परिवार के लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। विजय रामचंद्र राय की भतीजी रोली राय से प्यार करता है, इसलिए दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। विजय और वसीम की कहानी के समानांतर एक दूसरी कहानी लखनऊ में चल रही होती है। यहाँ एक महिला राजनेता सरस्वती देवी, जिसका की रोल माही गिल निभा रही है। सरस्वती देवी सुबह के मुख्यमंत्री का विश्वास हासिल करने के बाद उनको धीमा जहर देकर मारने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी जगह सत्ता हासिल कर सके। इस खेल में उसका साथ वसीम खान भी देता है ताकि रामचंद्र की राजनीतिक रसूख को खत्म कर सके। इसी वजह से एक साजिश के तहत रामचंद्र से गृह मंत्री का पद छीनकर सरस्वती देवी वसीम खान को दे देती है। इससे आहत होकर रामचंद्र वसीम से बदला लेने के लिए विजय को भड़काता है। इसी बीच मुख्यमंत्री का निधन हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उनकी जगह लेने के लिए सरस्वती देवी, रामचंद्र राय और वसीम खान के बीच में जंग शुरू हो जाती है। बहुमत हासिल करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त और छीना-झपटी शुरू हो जाती है। इसी बीच में विजय को पता चलता है कि उसकी पत्नी और माता पिता की हत्या रामचंद्र ने ही करवाई है, तो वहां उसके खिलाफ हो जाता है। इन सभी कहानियों के बीच में एक कहानी मुंबई के ACP हिमांशु की भी है। मुंबई में हुए हत्याकांड के बाद हिमांशु को पता चलता है कि इनमें विजय सिंह का हाथ है, तो वो जांच करने के वाराणसी चला आता है। यहाँ रहकर वह केस से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ करता है। इसकी तफ्तीश अपनी गति से लगातार जारी है। उसका एकमात्र लक्ष्य विजय सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ना होता है। इसके लिए वो साम दाम दंड और भेद हर तरह के हथकंडे अपनाता है। अब यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या ACP हिमांशु विजय को गिरफ्तार कर पाता है। सरस्वती देवी, रामचंद्र राय और वसीम खान के बीच में मुख्यमंत्री बनकर सत्ता को कौन हासिल करता है। रामचंद्र राय की हकीकत जानने के बाद क्या विजय सिंह उनके साथ क्या सलूक करता है। क्या विजय सिंह अपने जानी दुश्मन वसीम खान से बदला ले पाता है। क्या सरस्वती देवी की महत्वाकांक्षा पूरी हो पाती है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वेब सीरीज रक्तांचल का दूसरा सीजन देखना होगा। इस वेब सीरीज के सभी प्रमुख किरदार किसी न किसी राजनीतिक या आपराधिक व्यक्ति की जिंदगी से प्रेरित है। जैसे कि पहले ही बताया गया है, वसीम खान का किरदार मुख्तार अंसारी से, जबकि विजय सिंह का किरदार विजय से प्रेरित है। तीसरा अहम किरदार रामानंद राय का, जिसे कि आशीष विद्यार्थी निभा रहे हैं, वो दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की याद दिलाता है। चौथा लेकिन सबसे अहम किरदार महिला राजनीति सरस्वती देवी का है, जिसे माही गिल कर रही है। यह किरदार बसपा सुप्रीमो मायावती से प्रेरित है। उसका आउटफिट और बॉडी लैंग्वेज मायावती से मिलता जुलता है। इन सभी किरदारों को गढ़ने में निर्देशक श्रीमती रितम श्रीवास्तव की मेहनत साफ नजर आती है।
उन्होंने किसी भी व्यक्ति का नाम लिए बिना किरदारों के जरिए उसकी पहचान साबित कर दी है। एक कुशल निर्देशक की यही खूबी उसके सिनेमा को दूसरों से अलग करती है। हालांकि दूसरा सीजन पहले जैसा रोमांचक नहीं बन पाया है, फिर भी एक बार देखने बैठे हो तो आखिरी एपिसोड तक देखते ही चले जाएंगे। वेब सीरीज में विजय सिंह के किरदार में अभिनेता क्रांति प्रकाश झा हमेशा की तरह शानदार लगे हैं। उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सब कुछ ऐसा है जैसे मानो सामने विजय नहीं ब्रजेश सिंह मौजूद हो। वैसे भी क्रांति लंबी रेस के घोड़े, इससे पहले वो योग गुरु बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित टीवी शो स्वामी एक संघर्ष और बॉलीवुड फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी नजर आ चुके हैं। वसीम खान के किरदार में नितिन धीर औसत लग रहे हैं। शरीर से तो वो अपने किरदार में फिट बैठते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशंस में वो मात खा जाते हैं। कई जगह पर गुस्से में भी उनके डायलॉग ऐसे लगते हैं जैसे कि वहाँ मजाक कर रहे हो। चेहरे पर वो रोब नहीं दिखता जो कि एक माफिया डॉन या फिर बाहुबली नेता का होता है। रामचंद्र राय के किरदार में आशीष विद्यार्थी, सरस्वती देवी के किरदार में माही गिल, रोली रॉय के किरदार में सौंदर्य शर्मा जच रही है। ACP हिमांशु के किरदार में करण पटेल की मेहनत नजर आ रही, वो अलग से उभर कर सामने आते हैं। कुल मिलाकर पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर रक्तांचल मनोरंजक वेब सीरीज है। यदि आप उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की राजनीति और अपराध के गठजोड़ को समझना चाहते हैं, सरकार में सत्ता और अपराधियों की भागीदारी कैसे होती है, ये देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक उपयुक्त वेब सीरीज हो सकती है। इसे आप वीकेंड बिंज वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।